हेलो, आई एम फिजियो रोशनी। पीनियल ग्लैंड जो है उसका दूसरा नाम थर्ड आई भी होता है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारी स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करती है। मतलब हमें जो रात का समय होते ही नींद आना शुरू हो जाता है वो किसके कारण होता है? पीनियल ग्लैंड के वजह से। तो पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम है थर्ड आई। पीनियल ग्लैंड को ग्लैंड्यूला पीनियलिस भी कहते हैं। पीनियल ग्लैंड को ग्लैंड्यूला पीनियलिस भी कहते हैं और पीनियल ग्लैंड को इपीफाइसिस सेरिब्राई कहा जाता है, कॉर्पस पीनियल कहा जाता है और कॉनेरियम भी कहा जाता है। ये सब पीनियल ग्लैंड के अलग अलग नाम हैं। पीनियल ग्लैंड का वेट होता है 173 मिलीग्राम्स। पीनियल ग्लैंड के सेल्स हैं पीनियलोसाइट्स। पीनियल ग्लैंड के दो हार्मोन्स होते हैं। पीनियल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो हैं, फर्स्ट इज मेलेटोनिन एंड सेकंड इज सेरोटोनिन। पीनियल ग्लैंड के दो हार्मोन्स होते हैं, मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन, जिसमें से जो सेरोटोनिन है वो हार्मोन जो है वो हार्मोन की तरह फंक्शन नहीं करता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह फंक्शन करता है। तो हार्मोन्स जो है पीनियल ग्लैंड के, उसमें से सेरोटोनिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब मेलेटोनिन बचा हुआ है, तो मेलेटोनिन के फंक्शंस हम पढ़ेंगे। पीनियल ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई है वो इस तरह से है कि आर्टीरियल सप्लाई जो है पीनियल ग्लैंड की, आर्टीरियल सप्लाई है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पीनियल ग्लैंड की आर्टीरियल सप्लाई है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पीनियल ग्लैंड का जो नर्व सप्लाई है, पीनियल ग्लैंड की नर्व सप्लाई है सिंपैथेटिक innervation from the superior cervical ganglion। sympathetic innervation from the superior cervical ganglion, ये नर्व सप्लाई है पीनियल ग्लैंड का। पीनियल ग्लैंड का जो वीनस ड्रेनेज है, पीनियल ग्लैंड का वीनस ड्रेनेज है इंटरनल सेरिब्रल जो ब्रेन है। अब ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है पीनियल ग्लैंड का, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे हम, क्योंकि सेरोटोनिन जो है वो तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो पीनियल ग्लैंड के जो मेलेटोनिन हार्मोन का अब हम फंक्शन पढ़ेंगे। मेलेटोनिन हार्मोन जो है उसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो स्किन में भी प्रेजेंट होता है। तो मेलेटोनिन हार्मोन जब हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है तो वो प्रोटेक्ट करता है हमें यूवी रेज से। और ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है तो वो इम्यूनिटी का भी फंक्शन करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन भी करता है मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन ऑल्सो प्रोड्यूसेस इन स्किन ब्लड सेल्स एंड जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्किन में और ब्लड सेल्स में भी मेलेटोनिन प्रेजेंट होता है। अब मेलेटोनिन का जो फंक्शन है वो, मेलेटोनिन हार्मोन का फर्स्ट फंक्शन ये है कि जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड जो है उसे थर्ड आई भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिन में हमें इतनी नींद नहीं आती है, लेकिन रात को हम जब सोते हैं तो उसके पीछे पीनियल ग्लैंड है। डार्कनेस से एक्टिव होती है पीनियल ग्लैंड, मतलब रात के अंधेरे से। लैक ऑफ लाइट, जहाँ जब ब्राइटनेस नहीं होगी या कम होगी तो रात के समय जो हमें नींद आती है तो जो पीनियल ग्लैंड है वो डार्कनेस के कारण एक्टिव होती है और रात होते ही हमें नींद आने लगती है। फिर सुबह जब ब्राइटनेस होती है तो उसके कारण हमारी नींद खुल जाती है। तो इस तरह से, इसी कारण से हम रात में सोते हैं, दिन में जागते हैं। तो ये स्लीप अवेक साइकिल जो है उसको मेंटेन कौन करता है? पीनियल ग्लैंड मेंटेन्स स्लीप अवेक साइकिल। स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करती है पीनियल ग्लैंड, क्योंकि रात में जब डार्कनेस होती है तो उस डार्कनेस से स्टिमुलेट होती है पीनियल ग्लैंड और हमें नींद आती है रात में। तो मेंटेन स्लीप अवेक साइकिल। किरकैडियन रिदम और डे नाइट साइकिल, इसी को हम कहते हैं किरकैडियन रिदम, मतलब कि रात को सोना दिन में जागना, और डे नाइट साइकिल भी इसी को कहेंगे हम। स्लीप अवेक साइकिल भी यही है और बायोलॉजिकल क्लॉक भी यही है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब रात में सोना और दिन में जागना। स्टिमुलेटेड बाय डार्कनेस, डार्कनेस से पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है और रात में हमें नींद आती है। सुबह ब्राइटनेस होती है तो हमारी नींद खुल जाती है। सीजनल फर्टिलिटी, पीनियल ग्लैंड का एक फंक्शन सीजनल फर्टिलिटी कराना भी है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी है, लेकिन ये ओनली इन एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स में जो है वो पीनियल ग्लैंड सीजनल फर्टिलिटी कराती है।
तो इन ह्यूमंस जो पीनियल ग्लैंड के फंक्शंस हैं वो उसको थर्ड आई कहा जा रहा है, क्योंकि वो हमारी स्लीप अवेक साइकिल मेंटेन करती है। स्किन में प्रेजेंट होते हैं मेलेटोनिन हार्मोन, इसलिए वो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, और इम्यूनिटी एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शंस भी करती है। अब जो पीनियल ग्लैंड है वो एज के साथ उसकी एट्रोफी होने लगती है, मतलब पीनियल ग्लैंड जो है एक एज के साथ उसके ऊपर कैल्शियम जमता जाता है, मतलब कैल्सिफिकेशन विथ एज के साथ साथ पीनियल ग्लैंड जो है उसके ऊपर कैल्शियम जमता जाएगा, कैल्सिफिकेशन होता जाएगा। तो एक एज के बाद जब इन्वेस्टिगेशन एक्सरे कराया जाएगा तो हमें पीनियल ग्लैंड की जगह ब्रेन में सिर्फ एक कैल्शियम का जैसा पॉइंट दिखेगा, जिसे हम अंदाजा लगा सकते हैं जिससे कि यहाँ कहीं इसके पीछे पीनियल ग्लैंड होगी। तो कैल्सिफिकेशन हो जाता है एज के साथ पीनियल ग्लैंड का। अब पीनियल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, लोकेशन क्या है पीनियल ग्लैंड का? ब्रेन में जो थर्ड वेंट्रिकल है, हमारे ब्रेन में जो थर्ड वेंट्रिकल वाला एरिया है डायनसेफेलॉन, ब्रेन में जो डायनसेफेलॉन है थर्ड वेंट्रिकल वाला जो एरिया है, वहाँ पर 173 मिलीग्राम्स की छोटी सी पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कहाँ? थर्ड वेंट्रिकल डायनसेफेलॉन ऑफ ब्रेन। तो वहाँ पे पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड होती है, लेकिन एक एज के बाद उसके ऊपर कैल्शियम जमता जाता है धीरे धीरे धीरे, तो वो एक कैल्सिफिकेशन हो जाता है, पीनियल ग्लैंड पूरी तरह से छुप जाती है एक एज के बाद, तो कैल्सिफिकेशन होने के कारण अब जब कैल्शियम एज के साथ जमता जाएगा पीनियल ग्लैंड पे, तो पीनियल ग्लैंड ढक जाएगी कैल्शियम से, पूरी तरह दिखना ही बंद हो जाएगी, और उससे ऑल्टर होंगे, डिस्टर्ब होंगे पीनियल ग्लैंड के फंक्शंस। इसीलिए लेट एज में जो ओल्ड एज पर्सन्स होंगे उनमें डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक एज के बाद पीनियल ग्लैंड के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाता है पूरी तरह से, तो पीनियल ग्लैंड अपना जो फंक्शन है वो ठीक से नहीं कर पाती है। इसलिए पीनियल ग्लैंड के कारण लेट एज में कुछ डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, नींद जो है, मतलब हमारी जो हमने पढ़ा कि स्लीप अवेक साइकिल जो है, सोना उठना, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि पीनियल ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। तो स्लीप अवेक साइकिल डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, तो इसके कारण चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, डिस्टर्ब्ड स्लीप अवेक साइकिल और सेक्सुअल डिसफंक्शंस।